देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। पश्चिम बंगाल, केरल में अलकायदा के मॉड्यूल का भांडाफोड़। एनआईए ने अलकायदा के 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली और एनसीआर को भी दहलाने की साजिश थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे 4 आतंकी। सोशल मीडिया के जरिए बने कट्टरपंथी। अलकायदा के आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, डिजिटल डिवाइस और जिहादी साहित्य भी मिला। जेएंडके के राजौरी में लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार। 2 AK-56 समेत पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद। चीन के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार राजीव शर्मा पर बड़ा खुलासा। ग्लोबल टाइम्स के लिए करता था काम। राजीव पर डिफेंस से जुड़ी खुफिया जानकारी भेजने का आरोप। घर से कई सीक्रेट दस्तावेज बरामद। राजीव शर्मा चीन के इंटेलिजेंस अफसरों को भेज रहा था सेना और डिफेंस से जुड़े दस्तावेज। राजीव शर्मा को चीन से मिले 40 लाख रुपए। हर सूचना के बदले $1000 भेजे जाते थे। पुलिस ने एक नेपाली नागरिक और चीनी महिला को भी गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी 2 शेल कंपनियां चलाते हैं। भारत से दवा एक्सपोर्ट के नाम पर जासूसी का खुलासा। शेल कंपनी बनाकर एक्सपोर्ट के नाम पर जासूसी। एलआईसी से जुड़े खुफिया दस्तावेज भी चीन को भेज रहा था राजीव को दस्तावेज मुहैया कराने वालों का पता लगा रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस ने राजीव को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया। पीतमपुरा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राजीव शर्मा ने रिपोर्ट की शक्ल में भेजे कई खुफिया दस्तावेज। एनआईए ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी इरशाद अहमद की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। सीआरपीएफ पर हमले को लेकर हुआ था गिरफ्तार। कश्मीर में बड़ी गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है पाकिस्तान। हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश में जुटा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 1 मार्च से 7 सितंबर तक जम्मू रीजन में 2453 बार सीज़फायर तोड़ा। सरकार ने राज्यसभा को जानकारी दी। सरकार ने राज्यसभा में बताया, जम्मू रीजन में 1 मार्च से 7 सितंबर तक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की 192 घटनाएं। पिछले 6 महीने में एलएसी पर आर्मी के 10 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। रक्षा राज्य मंत्री का बयान। जम्मू कश्मीर को सरकार का बड़ा तोहफा, 1350 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बिजली पानी के बिलों पर 1 साल तक 50% छूट का भी ऐलान किया। जेएंडके बैंक ने कस्टमाइज हेल्थ टूरिज्म की स्थापना की। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कारोबारियों की क्रेडिट सीमा बढ़ाई। फारूक अब्दुल्ला ने की मांग, विवादों को सुलझाने के लिए चीन की तरह दूसरे पड़ोसी देशों से भी बात हो। फारूक अब्दुल्ला का लोकसभा में बयान, जम्मू कश्मीर के जो लोग अब भी 4G इंटरनेट सेवा से वंचित हैं उन्हें सेवा दी जाए। लोकसभा में नया श्रम विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने सदन में रखा बिल। किसानों से संबंधित बिल रविवार को राज्यसभा में पेश होगा। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सोमवार को कांग्रेस की कृषि बिल पर बड़ी बैठक। महासचिव और स्टेट इंचार्ज शामिल होंगे। डीएमके ने 21 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा होगी। किसान बिल पर अकाली दल अपने रुख पर कायम। सुखबीर बादल ने कहा, एक्ट रद्द होने तक सरकार से कोई बात नहीं। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। तीनों कृषि बिल पर चर्चा की मांग। एनडीए में फूट पर शिवसेना सांसद संजय राउत की चुटकी। कहा, सरकार पर सहयोगी दलों को भरोसा नहीं, विरोधी कैसे यकीन करेंगे। अमृतसर में किसानों का धरना प्रदर्शन। किसान रिफॉर्म बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे। हरियाणा के रोहतक में किसानों का हल्ला बोल। किसान रिफॉर्म बिल के खिलाफ प्रदर्शन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी नई पॉलिसी। राष्ट्रपति ने कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवाओं का भविष्य मजबूत होगा। राहुल गांधी ने शेयर किया धरोहर का वीडियो। कहा, भारतीय राष्ट्रवाद क्रूरता हिंसा का साथ नहीं दे सकता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप। कहा, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जाकिर नाइक से भी पैसा लिया। अनुराग ठाकुर का बयान, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, पीएम केयर्स फंड, सीएजी ऑडिट की जरूरत नहीं। बिहार को पीएम मोदी की सौगात। 21 सितंबर को 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। घर तक फाइबर प्रोजेक्ट का भी पीएम करेंगे शुभारंभ। बिहार के 45,945 गांव ऑप्टिक फाइबर से जुड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार ने 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा, सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार बनेगा आत्मनिर्भर। शाहनवाज हुसैन ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा बिहार विधानसभा का चुनाव। यूपी में बनेगी फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया। कंगना ने स्वागत किया। यूपी में जल ही जीवन योजना पर जुटी योगी सरकार। सीएम ने दिया सही तरीके से लागू करने का आदेश। बेरोजगारी दूर करने का योगी सरकार का बड़ा आदेश। 3 महीनों में भर्ती शुरू करने और 6 महीने में नियुक्ति तक देने के निर्देश। प्रियंका वाड्रा ने सीएम योगी पर निशाना साधा। कहा, परीक्षा और नतीजे को लेकर कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर है नौजवान। मराठा आरक्षण पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बातचीत। करीब आधे घंटे तक बैठक चली। आंध्र प्रदेश में टीडीपी विधायक वी गणेश ने वाईएसआर कांग्रेस ज्वाइन की। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की मौजूदगी में सदस्यता ली। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान वन अधिकार उत्सव में शामिल हुए। वन अधिकार से जुड़े कागजात बांटे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का शिवराज पर निशाना। कहा, बीजेपी मुझसे 15 महीने का हिसाब कैसे मांग सकती है, 15 सालों का हिसाब नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गढ़ ग्वालियर में कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन। रोड शो में कोरोना गाइडलाइंस की फिक्र नहीं। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर में कमलनाथ के रोड शो का विरोध किया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। छिंदवाड़ा में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता की गुंडागर्दी। एसडीएम के चेहरे पर पोती काली। दिल्ली के ओखला से अगवा लड़की को छुड़ाया गया। पिछले साल 11 अक्टूबर को हुई थी अगवा। यूपी एसटीएफ ने पशुपालन घोटाले में की कार्रवाई। आरोपी संतोष मिश्रा को किया गिरफ्तार।
माफिया अतीक अहमद के गुर्गे पर बड़ी कार्रवाई, मोहम्मद जैद की बिल्डिंग को ध्वस्त किया। यूपी में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी और 2 कारोबारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट, तीनों फरार। अवंतीपोरा में बदमाशों ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक में घुसकर किया सुरक्षा गार्ड पर हमला, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में अवैध घुसपैठ करते 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 1 महिला भी शामिल। ड्रग्स केस में गिरफ्तार राहिल विश्राम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, एनसीबी ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। राहिल ने बॉलीवुड से जुड़े कई खुलासे किए, बड़े ड्रग माफिया के बारे में जानकारी दी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक राहिल की मुंबई के पूरे पश्चिमी उपनगर में ड्रग नेटवर्क पर मजबूत पकड़, हाई क्वालिटी चरस सप्लाई करता था राहिल, हाई प्रोफाइल सर्कल में अच्छी पैंठ थी। राहिल के बॉस को पकड़ने के लिए छापेमारी, ठाणे और नवी मुंबई में भी तलाशी। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री से है राहिल का बॉस देश छोड़कर फरार हुआ। दिल्ली में एनसीबी को बड़ी कामयाबी, 670 ग्राम कोकेन जब्त, इथियोपिया से आ रही थी ड्रग्स। कर्नाटक के मैंगलुरु में 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार, प्रतिबंधित ड्रग एमडीएमए को जब्त किया। सुशांत सिंह राजपूत का एक और वीडियो सामने आया, गिटार बजाते दिख रहे हैं सुशांत। वीडियो में सुशांत का कुत्ता भी दिख रहा है। वीडियो में रिया की भी आवाज सुनाई दे रही है। करण जौहर के घर हुई पार्टी की जांच करेगी एनसीबी, पार्टी के पहले वीडियो की जांच होगी। अनुराग कश्यप के गांजे वाले बयान पर रवि किशन का पलटवार, कहा नहीं थी ऐसे बयान की उम्मीद। कंगना के 2 करोड़ के मुआवजे के दावे को बीएमसी ने खारिज किया, बॉम्बे हाईकोर्ट के एफिडेविट दाखिल करके बताया निराधार। संसद का मानसून सत्र छोटा हो सकता है, लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में बनी सहमति। देश में 24 घंटे में कोरोना के 93,337 नए केस, मरीजों की संख्या 53 लाख के पार। देश में कोरोना से एक दिन में 1,247 लोगों की मौत, अब तक 85,619 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के 10,13,000 से ज्यादा एक्टिव मामले, अब तक 42 लाख से ज्यादा लोगों ने महामारी को मात दी। देश में अब तक 6 करोड़ 25 लाख कोरोना टेस्ट हुए, शुक्रवार को 8,80,000 से ज्यादा लोगों की जांच। राज्यसभा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिल पास, कंपनियों के दिवालिया होने के खतरे को देखते हुए सरकार ने संशोधन प्रस्ताव पेश किया। महामारी संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पास, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रस्ताव रखा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, राजधानी में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ। सत्येंद्र जैन ने कहा, मान लेना चाहिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात, लेकिन केंद्र सरकार और आईसीएमआर मानने को तैयार नहीं। दिल्ली में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस, 38 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 425 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 52 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के 2 मंत्रियों नितिन राउत और हसन मुशर्रफ को हुआ कोरोना, महामारी की चपेट में राज्य के 11 मंत्री। नागपुर में 2 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन, कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। 2 महीने बाद भी नहीं शुरू हुआ नागपुर का 5,000 बेड वाला हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती बाकी। यूपी में एक दिन में कोरोना के 6,585 केस, 98 लोगों की मौत। उत्तराखंड में 2,078 नए मामले, राज्य में कोरोना के 12,465 एक्टिव केस। राजस्थान में 1,500 से ज्यादा नए केस, 14 मरीजों की मौत। पंजाब में 2,696 नए केस, 49 की मौत। कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण कोरोना पॉजिटिव, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कर्नाटक में कोरोना के 8,364 नए संक्रमित मामले सामने आए, 114 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,569 केस, 66 लोगों की मौत। आंध्र में कोरोना के 8,218 नए केस, 58 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बस सेवा बहाल, यात्रियों को एसओपीज का पालन करना होगा। 21 सितंबर से पर्यटक कर सकेंगे ताजमहल के दीदार, होटल कारोबारियों ने फैसले का स्वागत किया। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 4 घायल।